हेलो, एटीएफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग वन लाइनर करंट अफेयर्स कर रहे हैं। यह करंट अफेयर्स आपको 2024 का है, ठीक है। जनवरी महीना से लेकर अभी तक के लिए, ठीक है। जनवरी महीना से लेकर आज 29 जून है, 29 जून तक के लिए है, ठीक है। मैं इसी में करते रहता हूँ, सिर्फ ये रिवीजन चल रहा है, वन लाइनर है। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। बीसीसीआई ने पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। किसे? रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को किस अवार्ड से? तो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, ठीक है। चलिए, फिल्म मची म्यूजिक अवार्ड 2024 में अभिनेता पवन कुमार को गोल्डन वॉइस ऑफ ईयर चुना गया है, ठीक है। किसे? तो पवन कुमार को गोल्डन वॉइस ऑफ ईयर चुना गया है। कौन अवार्ड? तो फिल्म मची म्यूजिक अवार्ड 2024। नेक्स्ट, इसरो ने श्रीहरिकोटा से एडवांस मौसम सैटेलाइट इनसैट 3DS को लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है? तो इनसैट 3DS को, ठीक है। किसने? तो इसरो ने। कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गोवा राज्य में भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण का आयोजन 6 से 9 फरवरी तक किया जाएगा। भारत ऊर्जा सप्ताह कहाँ किया जाएगा? तो गोवा राज्य में। कब से कब तक? तो 6 से 9 फरवरी तक किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वरिष्ठ IAS अधिकारी शरत चौहान पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव बने हैं। पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने? तो शरत चौहान, ठीक है। क्या है ये? तो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में संजीव जोशी ने एक समंदर मेरे अंदर नामक किताब लिखी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। एक समंदर मेरे अंदर किसने लिखी है? तो संजीव जोशी ने, ठीक है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 10 साल की सजा सुनाई गई है। कितनी साल की सजा सुनाई है? तो 10 साल की। ये कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, पहले थे, ये पूर्व में थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में संस्कृति मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। किसे प्रथम पुरस्कार मिला? तो संस्कृति मंत्रालय को। किस अवसर पर? तो गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 718 हिम तेंदुए हैं। कितने हैं? 718। कौन तेंदुआ? तो हिम तेंदुए हैं। किस रिपोर्ट के अनुसार? तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अनुसार। नेक्स्ट, अजाली असोमनी कोमोरोस देश की चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन है? अजाली असोमनी। किस देश की? तो कोमोरोस देश की। कितनी बार? तो चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के कंप्यूटरीकरण परियोजना का शुभारंभ किया है। किस परियोजना का? तो कंप्यूटरीकरण परियोजना। किसने की है शुरुआत? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हर वर्ष 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 31 जनवरी को। नेक्स्ट, 72वीं अखिल भारतीय पुलिस हॉकी चैंपियनशिप, 72वीं अखिल भारतीय पुलिस चैंपियनशिप का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है, ठीक है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक और कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। सतनाम सिंह संधू को, ठीक है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक और कुलपति के रूप में मनोनीत किया गया है, ठीक है। भारतीय गैस कंपनी गेल ने UAE देश के साथ 10 वर्षीय LNG समझौता किया है। भारतीय गैस कंपनी कौन है? तो गेल ने। किसके साथ? UAE देश के साथ। कितने वर्षों के लिए? तो 10 वर्षों के लिए। क्या समझौता हुआ? तो LNG समझौता हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाइएगा आप लोग, एक सेकंड थोड़ा सा। हाँ, हाल ही में किस देश ने 5400 से अधिक शरणार्थी मणिपुर के नागा जिले में शरण चाहते हैं? तो म्यांमार के। नेक्स्ट, हाल ही में NHAI ने AL का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT दिल्ली के लिए। हाल ही में NHAI ने किसके साथ, किसके उपयोग किसके साथ? तो AL के उपयोग करके
किसके साथ किया है? तो IIT दिल्ली के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में किसे UVCE के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? UVCE तो एस त्रिपाठी को। किसे किया गया है? तो एस त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? तो अमेरिका के कंपनी के साथ। नेक्स्ट, हाल ही में IPPB ने ग्रामीण भारत में अधिक कुशल मनी ट्रांसफर के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो रिया मनी के साथ। किसके साथ? तो रिया मनी के साथ। नेक्स्ट, हाल ही में डोनाल्ड सदरलैंड का निधन हुआ, वह कौन थे? डोनाल्ड सदरलैंड कौन थे? तो अभिनेता थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि हाल ही में किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो भर्तृहरि महताब को। किसे? भर्तृहरि महताब को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ब्रिक्स गेम्स 2024 का तो रूस में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो रूस में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप लॉन्च की है? तो चिराग पासवान ने। किसने? तो चिराग पासवान ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। भारत ने ICC T20 विश्व कप 2024 के सुपर 8 के दूसरे मैच में किसको 50 रनों से हराया है? तो बांग्लादेश को। किसको हराया? तो बांग्लादेश को। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? NTA का। ठीक है, तो प्रदीप सिंह खरोला को। किसे किया है? प्रदीप सिंह खरोला को। नेक्स्ट, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले किसका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित का। किसका? तो पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में हेमिस महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो लद्दाख में। हेमिस महोत्सव कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में यू वेणुगोपन का निधन हो गया, वह कौन थे? तो निदेशक थे। नेक्स्ट, हाल ही में किसे BSNL में निर्देशक नियुक्त किया गया है? सुधाकर राव पापा को। किसे? सुधाकर राव पापा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र शुरू किया है? किस समन्वय केंद्र शुरू किया है? तो श्रीलंका ने। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया गया है? मैसूर। नेक्स्ट, हाल ही में भारत किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल वीजा शुरू करेगा? तो बांग्लादेश के लिए। हाल ही में किसने FTI TTP का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह ने। किसने? अमित शाह जी ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने UPI सक्षम रुपे वेब क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो फेडरल बैंक ने। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस IIT के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है? तो IIT दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में अय्यन्ना पत्रुडू चितांकयाला किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो गुजरात के। नेक्स्ट, हाल ही में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अतुल कुमार चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफिक दिवस कब मनाया गया है? तो 21 जून को। कब मनाया गया है? तो 21 जून को मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट, डेली करंट अफेयर्स है 2024 इन हिंदी है। ठीक है, 18 दिसंबर 2023 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाएगा? 18 दिसंबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया था। ठीक है,
18 दिसंबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की सरकार ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को हटाने की घोषणा की है? तो ईरान ने। नेक्स्ट, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने 100 भारतीय शहरों में स्वच्छता में सुधार और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु कितने मिलियन डॉलर आवंटित किए हैं? तो 200 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट, हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी, ठीक है, एक सेकंड, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं अभी। 18 दिसंबर 2023 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाएगा, ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया था। ये प्रश्न था कि हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से कितने बैंकरों को सम्मानित किया गया है? तो 8 बैंकरों को। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई रिटेल बाजार 2028 तक कितने अरब अमेरिकी डॉलर को पार करेगा? तो 160 अरब अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट, हाल ही में डीआरडीओ ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का उड़ान परीक्षण किया है, किसने? तो डीआरडीओ ने। नेक्स्ट, हाल ही में डीजीसीए ने किस शहर के हवाई अड्डे के लिए एरोड्रम लाइसेंस जारी किया है? तो अयोध्या, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में सहयोग पर कौन से देश के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU को मंजूरी दे दी है? तो भारत और सऊदी अरब। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कैंसर के लिए एक्टोसाइड टैबलेट के लिए किन 2 लैब्स ने साझेदारी की है? तो DAE और IDRS ने। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेस रेट में कितनी बेसिस पॉइंट को बढ़ोतरी की है? तो 15। नेक्स्ट, हाल ही में मुंबई इंडियंस IPL टीम में किसके अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? तो हार्दिक पांड्या को। नेक्स्ट प्रश्न, ये है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से कितने भारतीय बैंकरों को सम्मान किया गया है? तो 8 बैंकरों को, ठीक है, ये तो हो गया था अयोध्या में। हाँ, हाल ही में किसने अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो जेवियर माइली ने। किसने? तो जेवियर माइली ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 23.4% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए हो गया है? तो 10.6 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में कौन कौन शामिल हुए हैं? तो विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। नेक्स्ट, हाल ही में पुरुष रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियन कौन बने हैं? तो अभिनव चौधरी। नेक्स्ट, हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कौन कौन से देश ने FIH प्रो लीग 2022-23 जीतकर अर्जेंटीना को 2-1 से हराया है? तो भारत ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन कौन से टीम ने सभी ICC ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीतने के लिए किसे हराया है? तो दक्षिण कोरिया को हराया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो चेन्नई में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारत सरकार ने यूको बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अश्वनी कुमार को। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन हैं? तो अमरिंदु प्रकाश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन हाल ही में नौसेना आयुध के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो P उपाध्याय। किन्होंने? तो P उपाध्याय ने। नेक्स्ट है, विश्व मौसम संगठन की पहली महिला महासचिव बनने वाले सेलेस्टे सौलो किस देश की है? तो अर्जेंटीना की हैं।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अतुल कुमार चौधरी बने TRAI के नए सचिव, ठीक है। इंटरनेशनल विडोज डे 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है इंटरनेशनल विडोज डे? तो 23 जून को, ठीक है। वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। वर्ल्ड म्यूजिक डे और इंटरनेशनल योगा डे एक ही दिन को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? तो 20 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल फादर्स डे कब मनाया जाता है? तो 3rd संडे ऑफ जून को मनाया जाता है, ठीक है। 3rd संडे जिस तारीख को पड़ जाए। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 भारत को मिला 116वां स्थान। कौन से स्थान पर है? तो 116वां स्थान। किस क्षेत्र में? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 को भारत को मिला 176वां स्थान, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 116वां और इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 176वां, ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? तो 23 जून को। प्रदीप सिंह खरोला बने NTA के नए महानिदेशक। कौन बने हैं? प्रदीप सिंह खरोला बने हैं, ठीक है। इंडिया फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर कौन है? तो कोझिकोड है, ठीक है। भर्तृहरि महताब, कौन? भर्तृहरि महताब बने 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। 18वीं लोकसभा के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, NS राजा सुब्रमणी बने भारत थल सेना के नए उप प्रमुख। कौन है? NS राजा सुब्रमणी बने भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख, ठीक है। अतुल कुमार चौधरी बने हैं TRI के नए सचिव, ठीक है। इंटरनेशनल वीडियो डे कब मनाया जाता है? तो 23 जून को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में अग्नि 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट किसने लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य सरकार ने तंबाकू, गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो तेलंगाना ने। किस सरकार ने? तो तेलंगाना ने। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई है? तो 4000। नेक्स्ट, वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है। तो शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो अमेरिका रहा। कौन सा रहा? अमेरिका। नेक्स्ट, किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो USA में। नेक्स्ट, किसके द्वारा 28 मई 2024 को 3 प्रमुख पहलों प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप एवं फिनटेक रिपोजिटरी का अनावरण किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि किस भारतीय सेना को 29 मई 2024 को वर्ष 2024 के संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से के लिए चयनित किया गया है? तो मेजर राधिका सेन को। किसे? तो मेजर राधिका सेन को। नेक्स्ट, कहाँ स्थित मापेडू में रिलायंस भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण कहाँ प्रारंभ करेगी? तो चेन्नई में प्रारंभ करेगी। नेक्स्ट, हाल ही में मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को कर्मचारी चयन आयोग SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राकेश रंजन को। किसे? राकेश रंजन को। नेक्स्ट, हाल ही में अग्नि 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट किसने लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कहाँ स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने 16 जून 2024 को पहला ट्रायल पूरा किया? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, हाल ही में कौन 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बनी? तो श्रुति वोरा। कौन बनी है? श्रुति वोरा। नेक्स्ट, चर्चा में रहे नान मुधलवन कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो तमिलनाडु से है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 176वें स्थान पर। नेक्स्ट, 180 देशों में केवल पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार से ऊपर है। नेक्स्ट, किस राज्य ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो असम राज्य ने। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में
सबसे तेज शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो साहिल चौहान एस्टोनिया। कौन बने हैं? साहिल चौहान एस्टोनिया। नेक्स्ट, साइप्रस के खिलाफ सिर्फ 27 गेंदों में शतक जड़कर रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ठीक है, ये थे साहिल चौहान एस्टोनिया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में दिल्ली एमसीडी कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्वनी कुमार को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है? तो बिहार में। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किन फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है? तो खरीफ फसल में। नेक्स्ट प्रश्न, पाओ नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय क्या है? तो समय और समाज के लिए योग। क्या है? समय और समाज के लिए योग। नेक्स्ट, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो संदीप लामिछाने। नेक्स्ट, हाल ही में किस प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक का निधन हो गया है? तो पी थंकपन नायर। कौन है? पी थंकपन नायर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? तो श्रीनगर को। नेक्स्ट, हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो यूएनसीटीडी ने। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया? तो जेपी नड्डा ने। नेक्स्ट, T20 विश्व कप 2024 में सेमीफाइनल में कौन सी 4 टीम पहुंची है? तो भारत, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही हम लोग, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा। नेक्स्ट प्रश्न, केरल को किस शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? तो कोझिकोड को। नेक्स्ट, चीनी सेक्टर के वैश्विक कार्यक्रम ISO परिषद बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत। नेक्स्ट, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुज त्यागी को। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रही नेट्रोन झील किस देश में स्थित है? तो तंजानिया में। नेक्स्ट प्रश्न, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो संज्ञान ऐप। नेक्स्ट, अफगानिस्तान को हराकर T20 विश्व कप 2024 के फाइनल पहुंचने वाली पहली टीम कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका है। कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 26 जून को। नेक्स्ट, DRDO ने मध्यम दूरी के माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट को हाल ही में किसे सौंपा है? तो भारतीय नौसेना को सौंपा है। नेक्स्ट, नाटककार हेरोल्ड पिंटर के स्मृति में स्थापित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मान किया गया है? तो अरुंधति रॉय को। किसे? अरुंधति रॉय को। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो प्रागवे बना है। नेक्स्ट, राज्यसभा की विशेष अधिकार समिति ने किस राज्यसभा सांसद का निलंबन रद्द करने की घोषणा की है? तो संजय सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्क रूट को। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो केनिया को। नेक्स्ट, हुनर भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दुबई में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो दुबई में किया जा रहा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? तो श्रीनगर को। ठीक है। चलिए ये भी हो चुका है। चलिए ये भी हो चुका है, इसे भी हो चुका है। नेक्स्ट, चलिए ये थे आज तक के दोस्तों करंट अफेयर्स थे। ठीक है, आपको कैसा लगा करंट अफेयर्स आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी तरह आपको करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।